यह आर्य सत्य के प्रति अंदर से विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, तब भी हम ये मार्ग पे जा पाएंगे, तभी हम दुख मुक्ति के तरफ आगे बढ़ पाएंगे। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः आज मुंबई स्थित ये कैलाश टावर पवई में ये विशेष वर्षावास धम्म कार्यक्रम हो रहा है। विशेषतः ये बोलकर परिवार के घर में आज का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ उपस्थित है श्रद्धावान उपासिका प्रज्ञा बोलकर और उनके पुत्री पल्लवी और पुत्र अंकुर प्रमुख संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं मिलके आज का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सर्वप्रथम हम बुद्धा धम्म संघ के शरण जाके पंचशील प्रार्थना करेंगे। उसके बाद बुद्धवाणी परित्राण पाठ श्रवण करेंगे और थोड़ा धम्म देशना श्रवण करके बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद लेते हुए आज का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सर्वप्रथम हम अपने आदर्श भगवान बुद्ध बाबा साहब को ये जो फूल अगरबत्ती मेणबत्ती द्वारा पूजा करेंगे। तो सर्वप्रथम उपासिका प्रज्ञा बोलकर उपासिका सामने आइए, ये फूल द्वारा भगवान बुद्ध बाबा साहब को पूजा कीजिए। हाँ बोलिए साधु साधु साधु। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आप लोग कहिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि ओकाशवन्दामि भन्ते द्वारतयेन गतं शापं अपराधं क्षमता मे भन्ते
द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाश अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देथा मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेथ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शूरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। हाँ, सभी जन बोलिए साधु साधु साधु। 26 को कुछ तो था ना? हाँ, उनका साहब का बर्थडे है। किसका? अच्छा, नाम क्या है? किरण बोरकर। हाँ,
अभी बुद्धवाणी परित्राण पाठ सुनेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ इस परित्राण के अनुभव से विशेषतः कालकथित उपासक किरण को सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए ये पुण्य हेतु हो, कारण हो। और साथ ही साथ यहाँ उपस्थित उपासिका प्रज्ञा, बेटी पल्लवी और बेटा अंकुर प्रमुख संपूर्ण परिवार बंधु संपूर्ण उपासक उपासिकाएं सबके जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हुए ये परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोक्षदां धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विजाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुषधम्मसारथे सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवा इति स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिथिको अकालिको ये हि पार्श्विकोपनायिको पश्चातां वेदितव्यो विन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुद्गला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुतरं पुण्याख्येतं लोकसाति एतेन सचवज्रेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्रेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमथ कुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सुहजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि सन्तोषको च सुभरो च अपकेचो च सल्लौकौदे सान्देन्द्रियो च निपको च अपगभ्यो कुलेषु अननुगिद्धो न च कोद्दां समाचरे किञ्चिन्न वैन्यो परे उपवदायुं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सब्बे सता भवन्तु सुखिताता हे केचिपानभूता ते तसा वा थावरा वा अनवशेषा देगा वा ये व महन्ता वा मच्छिमारा सकानुकतुला देथा वा ये वा देथा ये च दूरे वसन्ति अपि दूरे
भूता वा सम्भवेषि वा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुब्येथ नाति मन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनापतिगसंज्ञा नान्यमन्या सदुःखमेच्छय माता यथा नियं भूतां आयुषा एकभूतमनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतां च सर्वलोकास्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् उदं अधो च तिर्यं च असंवादं अवैरं असपतं तेथं चरं निशिन्नो वा शयानो वा यावता स विगतमेदो एतं सतिं अतिथेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतिं चानुपगमशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदं न हि जातु गब्बशय्यं पुनरेति एतेन सत्सवज्येन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सत्सवज्येन सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगो विनाशतो एतेन सत्सवज्येन होतु ते जयमङ्गलं yang दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापो शकुनसदो पापगहो दुष्पिनं अकन्दं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तो yang दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापो शकुनसदो पापगहो दुष्पिनं अकन्दं तम्मानुभावेन विनाशमेन्तो yang दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापो शकुनसदो पापगहो दुष्पिनं अकन्दं सङ्घानुभावेन विनाशमेन्तो दुःखपत्ता च निर्दुःखभयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोकावन्तु सर्वेऽपि पाणिनो एतावता च मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाविरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलपता पचेकानं च यं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च बुम्मत्ता देवा नागा महिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च बुम्मत्ता देवा नागा महिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च बुम्मत्ता देवा नागा महिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सभेतियो विवाजन्तु सर्वरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते न खतयखभूतानां पापगहो निवारणं
परितसानुभावेन हन्तु तेषां उपद्रवे देवो वसतु कालेन सस्य सम्पत्ति हेतु च भेदो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिकोति। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अभी थोड़ी देर धम्म देशना सुनेंगे। श्रद्धा धनं शीलधनं हिरियोताप्यं धनं सुतधनं च चागो मे पन्यावे सतमं धनं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध होने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतरचारिका करते हुए ढेर सारा उपदेश देते हैं और वो उपदेश हमारे जीवन सुखमय बने, शांतमय बने, आनंदमय बने, उसके लिए। जीवन में ढेर सारा दुख तकलीफें आते रहते हैं। बच्चे हो तो भी, जवान हो तो भी, बुढ़ापा हो तो भी, गरीब हो तो भी, धनी हो तो भी, अच्छे हो तो भी, अच्छे ना हो तो भी, पढ़ा लिखा हो तो भी, पढ़ा लिखा ना हो तो भी, हर किसी के जीवन में अनेक तरह के दुख तकलीफें होते हैं, आते हैं। तो उन चीज़ों से दूर रहने के लिए और मैक्सिमम ऐसे दुख तकलीफ हमें परेशान ना करे, उसके लिए तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। तो तथागत बुद्ध के एक एक उपदेश भी हमारे जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए प्रशस्त रहता है। बस वो बुद्धवाणी हमें जानना है, समझना है और जितना हो उतना व्यवहार में भी पालन करते जाना है। कोई उपासिका वो उनके घर में परित्राण को गया तो वो कहते हैं, पंत जी आपके प्रवचन वो YouTube में सुन सुन के हमें इतना ऊर्जा मिला, मतलब हम तो एक तरह से डिप्रेस में जा चुके थे। एकदम पीक टाइम पे बच्चों का क्लास भी अच्छा खासा शुरू हो रहा था, एक डॉक्टर में लगने वाला था, इंजीनियर में लग गया, ये सारा हो गया और उसका भी वकीली में लग ही रहा था कि उसके हस्बैंड गुजर गया। उस वजह से पूरा अप डाउन हो गया और बहुत परेशान हो गया, बहुत सारा हाल एकदम डावाडोल था बोले। और ये परित्राण और ये धम्म देशना सुन सुन के इतना ऊर्जा मिला, इतना अच्छा लगा कि अभी हम बहुत अच्छा है बोलते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश है ना। ऐसे तो कितने लोग भगवान बुद्ध के समय में थे, अभी है और बाद में भी आएंगे। बुद्ध कहते हैं जाति भी दुखा, जन्म होना यहाँ दुख है। जो सत्व, जो प्राणी, जो मनुष्य इस जीवन में जन्म होगा, सबके जीवन में दुख तकलीफ आना ही है, आता ही है, ये प्रकृति का स्वभाव है। मगर जिसको ये बात समझ में नहीं आता वो और ज़्यादा दुखी बनते हैं, और ज़्यादा शोक संताप करते हैं, दुख आते हैं एक बार, मगर हम उसको छोड़ते नहीं, उसको बार बार रिपीट करते हुए 100 बार वो दुख भोगते हैं, 1000 बार वो दुख भोग के बैठते हैं। और जिसने जाना ये तो स्वाभाविक ही है, आराम से बैठा, वो चला गया, जितना आना है आके ख़त्म भी हो जाता है। इसलिए जन्म होते यहाँ अनेक दुख आता है, ये स्वभाव है। कोई भी यहाँ ऐसे कोई इंसान नहीं
कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी विद्वान पंडित हो, कितना भी अथाह धन संपत्ति के मालक हो, मगर वो चाहे कि मैं कभी बूढ़ा न बनूं, संभव है क्या? संभव है नहीं। जीवन में हर किसी को उम्र के साथ साथ बूढ़ा बनना ही है। और कोई व्यक्ति चाहे कि मैं कभी बीमार न पड़ूं, संभव है क्या? हाँ, पैसा है तो बीमार ठीक कर सकते हैं, पैसा है तो अनेक तरह से दवा पानी कर सकते हैं, मगर बीमार ही ना बनो, संभव है क्या? वो भी संभव नहीं है। और इस जीवन में कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं कभी ना मरूं, संभव है क्या? ये भी संभव नहीं। हाँ, अच्छे खासे रहेंगे, अच्छे खासे बैलेंस में रहेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा जी पाएंगे और लंबा समय जी पाएंगे, मगर हमेशा यहाँ जीने वाले कोई भी नहीं है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध जिन्होंने 10 पारमिता पूर्ण किया, 10 पारमिता बोले तो हमें भी, अगर हमें दुख मुक्त बनना है, अगर हमें निर्वाण प्राप्त करना है तो ये 10 पारमिता पूर्ण करना चाहिए। 10 पारमिता बोले तो 10 पुण्य का ऐसा घड़ा, जैसे दान पारमिता, शील पारमिता, नैष्क्रम पारमिता, वीर्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, शांति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता, उपेक्षा पारमिता, ऐसे 10 घड़ा है। जितने जितने हम जैसे मैत्री पूर्ण किया तो मैत्री पारमिता थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू हो जाएगा। दान दिया तो दान पारमिता पूर्ण होना शुरू हो जाएगा। शील पालन किया तो शील पारमिता का घड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। ये सारे के सारे 10 पारमिता है। उसमें शांति पारमिता भी है, सहनशीलता भी एक पारमिता है, एक पुण्य है। सहनशीलता भी होता है कि नहीं हमें? हाँ, ऐसे चलते चलते किसी ने लात मारा या लग गया तो हमें गुस्सा आता है कि नहीं? हाँ, आता है कि नहीं? आता है तो भी अरे वो अनजाने में लगा, जानबूझ के थोड़ी ना मारा, बस उतना भी हम में सहन शक्ति आ गया तो सहन शक्ति का पारमिता थोड़ा भरना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे 10 पारमिता का घड़ा हमें भरना ही है। जब ये कंप्लीट भर जाएगा तब हम दुख मुक्त हो सकते हैं, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक ही चीज़ करने से हम दुख मुक्त नहीं हो सकता। दान देने मात्र से हम दुख मुक्त नहीं हो सकता, मगर दान के साथ साथ हम शील पारमिता और दूसरे पारमिता धीरे धीरे भरते जाएंगे तो 10 पारमिता पूर्ण हो सकता है, दुख मुक्त बन सकता है। अब ये 10 पारमिता पूर्ण करना आसान नहीं है। तो 10 पारमिता में 10 उप पारमिता और 10 पारमिता हो गया, और 10 परमत्थ पारमिता और 10, ऐसे 30 पारमिता। जैसे दान पारमिता बोले तो अपने पास जो भी है दूसरों को दान देना, दूसरों के हित कल्याण के लिए त्याग करना, ये दान पारमिता है। दान उप पारमिता बोले तो केवल अभी बाह्य चीज़ नहीं, ये जिस तरह से फल फ्रूट आर्थिक दान ये वो अनेक देते, अभी वही नहीं, अपने शरीर का अंग प्रत्यंग दान देना। आंखें चाहिए, आंखें दान, हाँ, ब्लड चाहिए, ब्लड डोनेशन, शरीर का अंग प्रत्यंग दूसरों के कल्याण के लिए दान देना, ये दान उप पारमिता में आते हैं। और दान परमत पारमिता बोले तो अपने जान प्राण अर्पण करते हुए भी दूसरों को बचाना, दूसरों का हित कल्याण करना। जैसे कि किसी को हार्ट चाहिए, हार्ट ही दिल देने के बाद जिंदा रहेंगे क्या? नहीं, है ना। ऐसे मतलब मर के भी दान देना। हाँ, भगवान बुद्ध ने महासत्व जातक में भूखे ये जो वाक है ना, जो मतलब मर रहे थे और वो मर गया तो उसके छोटे छोटे बच्चे भी बहुत सारे थे, तो माँ मर गया तो वो भी मर जाएंगे। तो ऐसे भूखे ये वाक को देख के, हाँ, बाघ को देख के उनको जिंदा रखने के लिए खुद ही उनके सामने मरने के लिए तैयार हो गया, अपना मांस खिलाने के लिए तैयार हो गया। और इतना ताकत भी नहीं है कि वो सामने पड़े वो इंसान को खा लूँ, वो भी नहीं खा पा रहा है। फिर एक धारदार कुछ ला के खुद का मांस काट काट के उसके मुंह पे डाल के भी खिलाते हैं। मतलब ये भी परमत्थ बोले तो एक्सट्रीम
ये हमारे लिए नहीं है, जो बुद्ध बनते हैं वही कर सकता है। हमारे लिए तो बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग बताया है, एक्सट्रीम नहीं, मध्यम मार्ग। हाँ, वो बुद्ध ही कर सकता है ऐसा। तो ऐसे 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमथ पारमिता पूर्ण करके जो सर्वज्ञ तथागत बुद्ध बने ना, वो बुद्ध भी इस दुनिया में हमेशा नहीं जिए। वो भी 80 साल की उम्र में अपना ये शरीर त्याग के गए, है ना, वो भी मर गए, महापरिनिर्वाण प्राप्त किए। तो हम तो सामान्य लोग हैं। इस दुनिया में जो भी उत्पत्ति होता है उसका विनाश होता ही है, जो भी जन्म होता है उसका मृत्यु होता ही है। कोई थोड़ा जल्दी, कोई थोड़ा लंबे समय तक, है ना, मगर सबको जाना ही है। जैसे हम ये शुरुआत में कहते हैं ना कि अपना अपना मोबाइल साइलेंट कीजिए, अभी हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हाँ, हमें लगता है कि हमारा मोबाइल बजेगा नहीं, हमें लगता है कि मोबाइल अभी साइलेंट है, हमें लगता है अभी आएगा ही नहीं, खूब अच्छे से बैठे रहते, फिर भी जब आता है आता ही है ना। वैसे ही हमें भी कितना भी लगे कि हम अच्छा खासा खाना खा रहे, हम अच्छा खासा रह रहे हैं, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है, हम मरने वाले नहीं है, सोचते भी नहीं मरेंगे करके, और वही व्यक्ति, हाँ, न्यूज़ आता है गेले, वो तो गया, है ना। जिंदगी का क्या ठिकाना। ऐसे बोलते बोलते गिर गया, मर गया। हाँ, वो स्टेज पे कोई खाना खा रहे, है ना, हार्ट अटैक से कितने मर रहे, एक्सीडेंट से कितने मर रहे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे मर रहे। हाँ, इसलिए जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना अमूल्य जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, इसको खूब खूब सदुपयोग करना चाहिए, खूब खूब इसको सफल सार्थक करना चाहिए। कोई पूछे कि बंते जी समझ में आया कि ये जीवन दुर्लभ है, समझ में आया कि ये जीवन अमूल्य है, सर्वश्रेष्ठ है, अब हमें क्या करना चाहिए? हम अच्छा करना चाहते हैं तो हम क्या करें? तो ऐसे के लिए सबसे पहला रास्ता है श्रद्धावान बने। क्या बने? श्रद्धावान। श्रद्धा बोले तो अंदर से जो विश्वास उत्पन्न होता है उसे कहते हैं श्रद्धा। सिर्फ विश्वास उत्पन्न होना नहीं, अच्छे जगह पे जो विश्वास उत्पन्न होता है उसको श्रद्धा कहते हैं। गलत जगह पे विश्वास उत्पन्न हुआ तो उसे कहते हैं अंधविश्वास या मिथ्या दृष्टि। मतलब अच्छे जगह पे जानबूझ के समझ के अंदर से जो विश्वास उत्पन्न होता है उसे कहते हैं श्रद्धा। बुद्ध के प्रति श्रद्धा है कि नहीं? हाँ, धम्म के प्रति श्रद्धा है कि नहीं? संघ के प्रति श्रद्धा है कि नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत विश्वास होना वो अलग हो गया, दिल से जान के अच्छे से विश्वास होना ये श्रद्धा हो गया। जो व्यक्ति दुनिया में बुद्ध धम्म संघ को जानते समझते हैं ना, उसके लिए दुनिया में कोई और शरण बाकी ही नहीं रह जाएगा, किसी और शरण ढूंढ के बैठेगा ही नहीं। तथागत बुद्ध ये सप्त अपरिहानीय गृहस्थ धम्म का उपदेश देते हैं। ऐसे 7 गुण धम्म जो गृहस्थ को कभी हानि नुकसानी होने नहीं देता। उसमें से ये भी है कि दूसरों का गलतियां ढूंढ के ना बैठे, और एक ऐसा भी है कि बुद्ध धम्म संग बाहेक दूसरा शरण ढूंढ के ना बैठना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्ध को जानो, धम्म को जानो, संघ को जानो। जो बुद्ध को जानना है वो धम्म को जानना है, जो धम्म को जानेंगे वो बुद्ध को जानेंगे। यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति बुद्ध कहते हैं। धम्म जो जानते हैं वो बुद्ध को जानेंगे। और धम्म कहाँ से जानेंगे? भगवान बुद्ध के उपदेशों से। अभी भगवान बुद्ध का उपदेश आज के समय में क्या है? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। और वो त्रिपिटक कितना बड़ा है? जो भगवान बुद्ध और उनके धम्म एक ग्रंथ है ना, ऐसे बड़े बड़े
5 ग्रंथ है, 45 ग्रंथ है बड़े बड़े, और उसमें बुद्धवाणी संग्रहित है। मतलब 84,000 धम्म स्कंद, 84,000 धम्म देशना वहाँ धम्म के नाम पे है। अगर हम उसको जानते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो पूरा जीवन जाएगा, इतना विशाल है। अभी हम थोड़ा बहुत जान के हाँ बुद्ध धम्म जान लिया, अब दूसरा क्या है और दूसरे में क्या है वो ढूंढने बैठते हैं। ये धम्म जान लिया तो दुख मुक्त भी बनते हैं, ये धम्म जान लिया तो जीवन के सारे दुख तकलीफों से दूर होते हैं। इसलिए ये बुद्ध, ये धम्म और ये संघ को जानना है, समझना है और अंदर से श्रद्धा उत्पन्न करना है। इसलिए हमें श्रद्धावान होना है। श्रद्धावान बन गया ना, हर चीज हम विश्वास पूर्वक अच्छे से कर पाते हैं। दान देना हो, श्रद्धा ही चाहिए। जितना श्रद्धा से दान देते हैं ना, उतना ज़्यादा पुण्य मिलता है। बुद्ध ये नहीं कहते कि 1 रुपये दान दिया तो 1 रुपये बराबर का पुण्य, 100 रुपये दान दिया तो 100 रुपये बराबर का पुण्य, 1000 रुपये दान दिया तो 1000 रुपये बराबर का पुण्य, 1 लाख दान दिया तो 1 लाख बराबर का पुण्य। ऐसा नहीं कहते। 1 रुपया दान दो पर श्रद्धा से दान दो, उसका पुण्य बहुत ज़्यादा है। लाख रुपये दान दो पर बिना श्रद्धा से दान दो, उसका पुण्य गौण है, थोड़ा ही है। इसलिए श्रद्धा होना चाहिए। सील भी हम श्रद्धा पूर्वक पालन करेंगे तो बहुत अच्छे से पालन करेंगे, और श्रद्धा नहीं रहा ना, मतलब दिखावा जैसा दूसरों के सामने हाँ बहुत सीलवान होके बैठते, और अकेले रहा तो कुछ भी करके बैठेंगे। श्रद्धा होना जरूरी है। ध्यान करने को बैठा ना, थोड़ी देर में ही हमें बहुत बेचैनी, बहुत बोर जैसा, अब उठ के यहाँ वहाँ टहलने लगूँ, घूमने लगूँ, मोबाइल चलाने जाऊँ, टीवी देखने जाऊँ, ऐसा बेचैनी होता है। और श्रद्धापूर्वक बैठा तो अरे इतना अच्छा ध्यान करने को मिला है, मैं तो ध्यान ही करूँ, मैं तो अच्छे से ध्यान बैठूँ करके श्रद्धापूर्वक बैठ सकते हैं। श्रद्धावान होना बहुत जरूरी है। तथागत बुद्ध श्रद्धा 4 चीज़ों में होना चाहिए ऐसा उपदेश देते हैं। 4 चीज़ों में श्रद्धा होना, ये सम्यक श्रद्धा है। अब क्या क्या 4 चीज़ें? त्रिरत्न, आर्य सत्य, कम्म फल। त्रिरत्न बोले तो क्या है? 3 रत्न, और रत्न बोले तो बहुत ही अमूल्य, हीरा मोती जवाहरात ऐसे बहुमूल्य चीज़ों को रत्न कहते हैं। मगर वो जो रत्न है थोड़े समय के लिए सुख देता है, मगर बुद्ध वो रत्न है जो मिल गया तो पूरा जीवन में सुख शांति देता है, और अपने सारे लोगों को भी सुख शांति देता है। इसलिए बुद्ध समान रत्न इस दुनिया में नहीं है। इसलिए बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न, त्रिरत्न बोले तो बुद्ध धम्म संघ। इसमें अच्छे से विश्वास श्रद्धा होना चाहिए, त्रिरत्न। और आर्य सत्य के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। आर्य सत्य बोले तो जो सही सत्य है। तथागत बुद्ध बनने के बाद 5 पंचभद्र वर्गियों को ऋषिपतन मृगदावन सारनाथ में जब पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन उपदेश देते, उस समय तथागत बुद्ध ये 4 आर्य सत्य का उपदेश देते हैं। दुख सत्य, दुनिया में दुख ही दुख से भर पड़ा है। जन्म होना दुख, बुढ़ापा आना दुख, बीमार होना दुख, मृत्यु होना दुख, प्रिय से बिछोड़ होना दुख, प्रिय के साथ रहना दुख, जो इच्छा करते वो पूरा न होना दुख। संक्षिप्त में ये नाम रूप पंचस्कंद रूपी शरीर धारण करना दुख, दुख ही दुख से भर पड़ा है, दुख आर्य सत्य। फिर उसके बाद दुख समुदय आर्य सत्य। दुख है तो दुख का कारण भी है, वो कारण है तृष्णा, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। ये तृष्णा दुख का कारण है। फिर तथागत बुद्ध कहते दुख है और दुख का कारण है तो दुख मुक्त अवस्था भी है। दुख मुक्त अवस्था निर्वाण है। निर्वाण पहुंचने के बाद कोई तृष्णा बाकी नहीं रहता, कोई दुख बाकी नहीं रहता, इसलिए वो विमुक्ति सुख अवस्था है, निर्वाण। अगर निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का रास्ता भी है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य, वो दुख मुक्ति का मार्ग है आर्य
अष्टांगिक मार्ग, जिसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं, जिसे शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग भी कहते हैं। हाँ, ये आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण है, दुख मुक्त निर्वाण है, निर्वाण पहुंचने का मार्ग है। जैसे हम बीमार होते हैं ना, बीमार है तो बीमारी का कारण भी है, और बीमार है तो बीमार मुक्त अवस्था निरोग अवस्था भी है, और निरोग अवस्था है तो निरोग होने का रास्ता भी है। दवा ले लो, एक्सरसाइज करो, फूड बैलेंस करो, है ना, निरोग होने का रास्ता है। वैसे ही दुख है, दुख का कारण है, दुख मुक्त अवस्था है, वहाँ पहुँचने का मार्ग है। इसे कहते हैं आर्य सत्य। यह आर्य सत्य के प्रति अंदर से विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, तभी हम ये मार्ग पे जा पाएंगे, तभी हम दुख मुक्ति के तरफ आगे बढ़ पाएंगे। विश्वास ही नहीं तो क्यों आगे बढ़ेंगे, श्रद्धा ही नहीं तो क्यों यहाँ आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आर्य सत्य के प्रति विश्वास होना चाहिए। और एक है कर्म के प्रति विश्वास होना चाहिए। कर्म बोले तो काम, कर्म, काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो हम वाणी से बोलते हैं, जो हम मन से सोचते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे कर्म कहते हैं। ये या तो अच्छा होता है या तो बुरा। शरीर से या तो अच्छा करते हैं या तो बुरा करते हैं, वाणी से या तो अच्छा बोलते हैं या तो बुरा बोलते हैं, मन से या तो अच्छा सोचते हैं या तो बुरा सोचते हैं। जो अच्छा करते हैं उसे कुशल कर्म, जो बुरा करते हैं उसे अकुशल कर्म कहते हैं। जो कुशल कर्म करते हैं उसका परिणाम अच्छा ही आएगा, सुख आएगा, शांति आएगा, आनंद आएगा। जो बुरा करते हैं, अकुशल करते हैं, उसके पीछे दुख ही आएगा, अशांति आएगा, पीड़ा आएगा, तकलीफ आएगा। हाँ, तो इसलिए बुद्ध कहते हैं अच्छा चाहते हैं तो कुशल कर्म करना है, बुरा चाहते हैं तो अकुशल कर्म। तो ये कर्म बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कर्म सका। यहाँ इंसान जो जैसा करता है वैसा ही होता है। बचपन से जो मेहनत करता है ना, वही बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर या बड़े बड़े बनेंगे। जो मेहनत करके पैसा कमाता है वही बड़े बड़े बन जाएंगे, है ना। तो अपना अपना कर्म है। बाबा साहब भी अपने कर्म से ही बाबा साहब बने, हाँ, लोगों के नज़र में भगवान जैसा बने, तो अपना कर्म है। तो बुद्ध कहते हैं यहाँ जो जैसा कर्म करते हैं उसका परिणाम उसको ही मिलता है। मतलब ऐसा कहे कि हम जो भी कर्म करते हैं उसके मालक हम ही है, हमें ही भुगतना है। अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम हमें आएगा ही, बुरा करेंगे तो बुरा परिणाम भी हमें आएगा ही। इसे कहते हैं कर्म। इसमें विश्वास है कि नहीं, विश्वास है कि नहीं। अगर ये कर्म सिद्धांत जाना और कर्म सिद्धांत में विश्वास हुआ तो उसको दूसरा कोई लेना देना ही नहीं। अरे यहाँ जो भी हो रहा है मेरी वजह से ही हो रहा है, मैं जाने अनजाने में थोड़ा भी गलत करता हूँ उसका परिणाम गलत आता ही है, और मैं जितना भी पुण्य करता हूँ, अच्छा करता हूँ, उसका परिणाम अच्छा आता ही है। अगर ये विश्वास किया तो कहाँ ईश्वर, कहाँ आत्मा, कहाँ ये, कहाँ वो, बस यहाँ जो हम करते हैं वही हमारा है। इसलिए जानबूझ के हो या अनजाने में हो, अच्छा करो या बुरा करो, उसका परिणाम हमें ही मिलता है। इसमें अच्छे से हमें विश्वास होना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं यहाँ अच्छे बुरे जगह पे जन्म होता है, उसका कारण भी हमारा कर्म है। कर्म की वजह से ही हमारा अच्छे बंधु मिलता है। हाँ, कर्म से ही सब कुछ होता है। इसलिए जो जीवन में अच्छा करता है अच्छा परिणाम, और जो जीवन में बुरा करता है बुरा ही परिणाम आता है। ये कर्म के प्रति हमें विश्वास होना जरूरी है। इसे कहते हैं श्रद्धा। और एक कर्म फल के प्रति भी विश्वास होना है। ये तो कर्म हो गया कि हम जो करेंगे जैसा करेंगे हाँ हमारा ही है, मगर कर्म फल क्या कहते, जैसे हम एक्शन करते हैं वैसे ही रिएक्शन आता है। हम किसी को अच्छा बोलेंगे संभव तो वो भी अच्छा ही बोलेंगे। हम किसी को एकदम गुस्सा करके गाली गलौज दे के बोलेंगे संभवतः वो भी गाली गलौज ही देंगे। जैसा हम करते हैं वैसा ही परिणाम आता है।
हाँ, सब्बे सत्ता कम्म सका, ये कम्म हो गया। यानी करोति पुरुषो तानी पश्यति अतनो, जो जैसा करता है उसको वैसा ही परिणाम आता है, आना ही है। ये कम्म फल का सिद्धांत है। कुछ कुछ ना तुरंत के तुरंत फल मिलता है। किसी को गाली दिया, उसने भी गाली दिया, मारा। कहीं पे चोरी किया, पकड़ा गया, मारा। किसी को हिंसा किया, उसने भी हमें हिंसा किया, उसने भी हमें अनेक तरह से मारा, है ना। कुछ कुछ तुरंत के तुरंत फल आता है, कुछ 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 समय के बाद आता है। किसी का चुगली किया, घूम फिर के उसके कान में पहुंचा और वह आके हमें सजाएं देने के लिए आ गया, मतलब कुछ समय के बाद आता है। और कुछ कुछ जीवन के अंतिम समय में आता है, और कुछ कुछ कर्म फल तो जीवन के बाद आता है। मतलब कर्म का फल आता ही है, पर कुछ कुछ थोड़ा समय के बाद आता है। इसलिए बहुत सारे यहाँ अज्ञानी लोग रहते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मुझे बहुत पैसा मिल रहा है, मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, हाँ मेरे लिए इतना मज़े हो रहा है करके बहुत पाप करके बैठते हैं, बहुत अकुशल करके बैठते हैं। उसको लगेगा ही नहीं कि इसका परिणाम मुझे ही भुगतना है। मगर जब उसका परिणाम भुगतने का समय आता है, आंखों से आंसू गिरा के एकदम बेचैन होके तरफ तरफ के बैठेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, थोड़ा सा पाप करके हमारा क्या होगा ऐसा कभी नहीं सोचना। थोड़े थोड़े पाप भी बहुत बड़े दुख अशांति का कारण बन के आता है। बदले में खूब पुण्य करना है, धम्म करना है। इसलिए यहाँ जो जैसा मतलब कर्म करता है उसका वैसा ही परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, परिणाम आता है। उसी को कहते हैं कर्म फल। पहले हमने अच्छा किया था, अभी अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है कि नहीं? इतना अच्छा खासा मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। मनुष्य जीवन भी ये पहाड़ों में, जंगलों में नहीं, हाँ इतने अच्छे खासे शहरों में सर्व सुविधा संपन्न जगह पे हो रहा है। और ऐसी जगह पे भी मनुष्य होके देखो, कोई हाँ मतलब अपांग है, हाथ नहीं, पैर नहीं, आंखें नहीं, टेढ़ा मेढ़ा है, कितना ये है वो है, हमारा हाँ अच्छा खासा है। और इतने के बावजूद भी बुद्ध धम्म संघ का शरण मिला है। हाँ मतलब कितनी बड़ी बात हो गया। इतना दुर्लभ जीवन मिला है। तो हमने पहले अच्छा किया था, इसलिए अभी अच्छा हो रहा है। अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा, होगा ही। पहले हमने कुछ गलत किया होगा, अभी भी कुछ दुख अशांति आता है ना, आता है कि नहीं? दुख तकलीफ होता है कि नहीं? होता है। अगर अभी गलत करेंगे तो बाद में भी दुख तकलीफ आएगा, आता ही है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जो भी हम करते हैं, जैसा भी करते हैं, उसका परिणाम वैसा ही आएगा। दुनिया में कोई पाप करता है और उसके जीवन में सुख शांति होता है, ऐसा होता ही नहीं। हाँ दिखावे के लिए खूब सुख शांति जैसा दिखेगा, मगर अंदर ही अंदर वो कितना तरफ के बैठेगा उसको ही पता रहेगा। और दुनिया में कोई पुण्य करे, धम्म करे और उसके जीवन में दुख शांति आए, ऐसा भी नहीं होता। उसके जीवन में सुख शांति आएगा ही। हाँ तो ये कर्म और कर्म फल में भी विश्वास होना चाहिए। तो श्रद्धावान होने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ विश्वास रखना पड़ेगा? सबसे पहले त्रिरत्न के प्रति विश्वास रखना है। त्रिरत्न बोले तो हाँ बुद्ध धम्म संघ। और उसके बाद हमें आर्य सत्य के प्रति विश्वास रखना है। आर्य सत्य बोले तो हाँ दुख, दुख का कारण, दुख निवारण, दुख मुक्ति, है ना। दुख है, दुख का कारण है, दुख मुक्त अवस्था है, दुख मुक्ति का मार्ग है। ये आर्य सत्य पे विश्वास रखना है। फिर उसके बाद कर्म के प्रति विश्वास रखना है। यहाँ जो जैसा कर्म करता है उसके मालक वो खुद ही है। और कर्म फल के प्रति विश्वास रखना है। कर्म फल बोले तो कर्म का परिणाम, रिजल्ट,
है ना, परिणाम। जैसा हम करेंगे वैसा ही परिणाम आएगा, जैसा एक्शन करेंगे वैसा ही रिएक्शन आएगा। हाँ, मतलब जैसा करेंगे वैसा ही। कोई अच्छा करेंगे अच्छा ही होगा, कोई बुरा करके हमेशा वो अच्छा बने ऐसा होता नहीं। हाँ, तो ये कर्म फल के प्रति तो हमें सबसे पहले क्या होना है, श्रद्धावान बनना है। अगर अच्छा बनना है, इतना दुर्लभ जीवन, इतना पुण्यवान जीवन, तो हम क्या करें, क्या बने? तो सबसे पहले श्रद्धावान बनना बहुत जरूरी है। श्रद्धावान, श्रद्धा एक बल है, एक ताकत है, एक ऊर्जा है, जो आप जो भी करेंगे एकदम शिद्दत के साथ एकदम अच्छे से कर पाएंगे। श्रद्धा होना न होना कितना फर्क है। जैसे दान देने में भी श्रद्धा होना चाहिए कहते हैं। हाँ, बिना श्रद्धा के हजारों लोगों को दान देने से भी श्रद्धा पूर्वक त्याग चित्त से एक 4 भिक्षुओं के संग को दान देना, उसका पुण्य बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, बिना श्रद्धा चित्त, बिना त्याग चित्त, हाँ, बड़े बड़े बुद्ध विहार बना के दान देने से भी श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से, एक भिक्षा पात्र है ना, वो दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलता है। बिना श्रद्धा चित्त, बिना त्याग चित्त पूरा बगीचा दान देने से भी श्रद्धा चित्त, त्याग चित्त से 2 फूल दान देना, उसका पुण्य ज़्यादा होता है। मतलब श्रद्धा इतना महत्वपूर्ण है। दान दो, श्रद्धा चाहिए। शील पालन करो, श्रद्धा चाहिए। ध्यान साधना करो, श्रद्धा चाहिए। जो भी पुण्य करते हैं उसका आधारशिला है श्रद्धा। श्रद्धा रहा तो एकदम उसको पकड़ के रखता है। कोई कोई ध्यान को नंबर लगता है, 10 दिन ध्यान को जाते हैं, और 1-2 दिन ध्यान करते करते इतना बोर होता है, इतना बेचैन होता है, बैठते तो बैठा ही नहीं जाता। उसको घर का ही याद आता है। घर में होता तो मैं ऐसे टीवी चला के बैठा, ऐसे मोबाइल चला के बैठा, ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन में रहता करके बहुत बोर होता है। अरे ऐसे समय में वो श्रद्धा जगाओ। अरे इतने मुश्किल से ये समय मिला है, जीवन मिला है, ये 10 दिन अपने लिए जीने का मौका मिला है, वो श्रद्धा रहा तो इतने अच्छे से ध्यान बैठ पाएंगे। जब 20 दिन का मेरा शिविर लग गया ना, वो 20 दिन का शिविर आसानी से नहीं मिलता, इतने मुश्किल, हाँ, कहाँ से उसका सिफारिश लगता है। इतने होने के बाद वो 20 दिन का शिविर मिला, इतने मन में श्रद्धा था, इतने मन में श्रद्धा था, वहाँ मतलब कभी बोर होने ही नहीं दिया। इतने अच्छे से, इतने मुश्किल से मिला है। मैं इतना मतलब कार्यक्रम छोड़ के आया, बिहार छोड़ के आया, इतने मतलब उपासक उपासिका से छोड़ के आया, मुझे बैठना ही है। इतने श्रद्धा चित्त से ध्यान बैठा। वो 20 दिन में कभी तो 3-3 घंटा भी आराम से ध्यान करके बैठता था। अगर श्रद्धा नहीं होता 10 दिन में इतना बेचैनी होता है, 20 दिन तो है ना बहुत ज़्यादा है। हर जगह पे श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। और श्रद्धा बल क्या करता है, बार बार मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। श्रद्धा बल क्या करता है, जैसे कोई एक इंसान दूर गांव से एक गांव में जा रहा था, और वो गांव में पहुँचते पहुँचते वहाँ एक बहुत बड़ा नदी लग गया, दिखने में बहुत बड़ा। अभी वो जाने के लिए वहाँ पुल नहीं बना और वहाँ नाव भी नहीं है, तो इसका मतलब लोग वहाँ से वो नदी से ही आवत जावत करते होंगे, पर कहाँ गहरा है कहाँ गहरा नहीं उसको कुछ भी पता नहीं। वो क्या करे करके वही किनारे में बैठा रहता है, देखता रहता है, सोचता रहता है मुझे उस किनारे जाना है, नहीं तो वो गांव पहुंचूंगा नहीं, और यहीं अंधेरा हो गया तो और बड़ा मुसीबत, क्या करूं करके बैठते रहते, और इतना दूर है कि वो ठहर के भी नहीं जा सकता, तो बैठे रहते हैं। ऐसे समय में कोई स्थानिक एक व्यक्ति आता है, वहीं गांव में रहने वाले, तो वो वहां पहुंचने के बाद अपने कपड़े ऊपर करते हैं, और जहाँ उसको गहराई नहीं उसको पता है, वहाँ से चलते देखते ही देखते नदी पार कर लिया। तो वो ये इंसान देख के बैठता है, अरे
यहाँ गहरा नहीं है, यहाँ से जाएंगे तो मैं भी ये नदी पार कर सकता हूँ। तो वो हिम्मत करता है और वो भी ऐसे ही कपड़े उठा के वो व्यक्ति जहाँ से गया वहीं से चलते उसने भी नदी पार कर लेते हैं। तो ये श्रद्धा यही काम करता है कि भगवान बुद्ध के समय से लेके हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने ये मार्ग पे चलकर श्रोतापति फल प्राप्त किया, सकिटागामी फल प्राप्त किया, अनागामी फल प्राप्त किया, अरहत फल प्राप्त किया। अपने जीवन सुख शांत में बनाने वाले तो कितने हैं, मतलब एक अकेला नहीं है ना, यहाँ लाखों करोड़ों है। तो मैं भी इस मार्ग पे जाऊंगा, मैं भी इसमें चलूंगा तो मैं भी वो सुख शांति प्राप्त कर सकता हूँ, मैं भी वो दुख मुक्ति के तरफ जा सकता हूँ। तो ये श्रद्धा बल हमें देता है। तो वो बल से हम भी चलते खूब आगे बढ़ पाएंगे। और श्रद्धा होना और ना होना बहुत फर्क पड़ता है। जैसे हम ऐसे कार्यक्रम करते हैं ना, श्रद्धा नहीं रहा तो वो दिखावा कर्म कांड जैसा हो जाता है, करना था कर लिया बस हो गया। अगर श्रद्धा रहा तो बुद्ध वाणी कानों से सुन के बैठना ये बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा धर्म है। इतना पुण्य होता है। और श्रद्धा नहीं रहा तो ऐसा। तो होना और ना होना बहुत फर्क है। इसलिए सबसे पहले क्या होना है? श्रद्धावान होना है अच्छा बनने के लिए। और श्रद्धावान होने के बाद फिर शीलवान बनो, फिर पाप करने में लज्जावान बनो, फिर पाप करने में भयवान बनो, फिर बहुत सारे ज्ञान सीख के श्रुतवान बनो, बहुत श्रुत बनो, फिर बहुत दान देने में कभी पीछे न पड़े उसके लिए त्यागवान बनो, और अच्छे बुरे के पहचान करके दुख मुक्ति के मार्ग पे जाने के लिए प्रज्ञावान बनो। मगर स्टार्टिंग हमें श्रद्धावान से ही करना है। समझ में आए? हाँ। और एक छोटी सी बात है आप लोगों को बताता हूँ। मुझे शुरू से ही लगा था कि यही बात है मुझे बोलना है, पर दूसरे में ही श्रद्धावान में ही हम गए। तथागत बुद्ध हर इंसान को समान भाव से देखते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सारे लोग इंसान है, क्योंकि जाति इंसानी है। अगर उसको नज़दीक से देखा जाए तो दो तरह का इंसान मिलता है, या तो महिला या तो पुरुष। हाँ, महिला पुरुष दो है। अभी यही दो आधार पे ये चार परिषद बनता है। मतलब जैसे एक गाड़ी चलाने के लिए चार पहिया लगता है, वैसे ही ये धम्म को आगे बढ़ाने के लिए चार परिषद लगता है। हाँ, तो चार परिषद क्या क्या है बोले तो वहाँ आता है भिक्षु, वहाँ आता है भिक्षुनी, वहाँ आता है उपासक, वहाँ आता है उपासिका। मतलब जो इंसान है जिसको महिला पुरुष कहते हैं। महिला जब बुद्ध धम्म संघ के शरण आते हैं उसको क्या कहते हैं? उपासिका। पुरुष जब बुद्ध धम्म संघ के शरण आते हैं उसे क्या कहते हैं? उपासक। वही उपासक प्रवज्ञा लेके भिक्षु बनते हैं, या ऐसा प्रवज्ञा ग्रहण करके उपसंपदा दीक्षा लेते हैं उसको क्या कहते हैं? भिक्षु बन कहते हैं। और जब वही उपासिका प्रवज्ञा लेके दीक्षा लेते हैं उसको क्या कहते हैं? भिक्षुनी, है ना। भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिका। जब भी हम भिक्षु भिक्षुनी को देखते हैं, उपासक उपासिकाएं उनको वंदना करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, तो हम बोलचाल में क्या बोलते हैं? वंदामि भंते जी, वंदना भंते जी। हाँ, वंदामि ऐसा हम कहते हैं। कई रास्ते में मिला तो ऐसे ही वंदामि, और जहाँ वंदना करने की जगह है वहाँ पे मिला तो पंचांग वंदना करते हैं। हाँ, तो भंते लोगों को हम वंदामि भंते जी ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? वंदामि भंते जी। और जब उपासक उपासिका मिलते हैं तब क्या बोलते हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय,
अपने अपने जगह के हिसाब से है। हाँ, जैसे नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हम ऐसा कहते, वैसे ही जय भीम, नमो बुद्धाय ऐसे कहते। मगर पूरा इंटरनेशनली जहाँ जहाँ भंते मिलते हैं, भंते को क्या कहते? वंदामी भंते जी। प्रज्ञा उपासका क्या कहते हैं? हाँ, भंते को क्या कहते हैं? वंदामी भंते जी। याद रखना, भंते जी को जय भीम नहीं कहते। हाँ, मतलब वो पहले भी जय भीम ही बोले थे, अभी भी फोन आया था, अरे प्रोग्राम होने वाला है फिर भी जय भीम बोल रहे, ऐसा हो गया। तो हमें भंते जी मिला तो वंदामी भंते जी। वंदामी भी एक रेस्पेक्ट है। जैसे हम जय भीम बोलते हैं, नमो बुद्धाय बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, ये एक रेस्पेक्ट है एक दूसरे को, है ना, एक बोलचाल का, एक आदान प्रदान का एक तरीका है। वैसे ही वंदामी भंते बोलेंगे तो आशीर्वाद मिलता है। इसलिए ये बात याद रखना, भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिकाएं। हाँ, उपासक उपासिकाएं होने के लिए बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके बुद्ध धम्म संघ का अनुसरण करते हैं। भिक्षु भिक्षुनी बनने के लिए घर गृहस्थ सारा छोड़ के प्रपंचा दीक्षा लेते हैं। हाँ, तो हमें उपासक उपासिका भी चाहिए और भिक्षु भिक्षुनी भी चाहिए। भिक्षु भिक्षुनी आगे के पहिए की तरह लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, सारा चीज मार्गदर्शन करने का काम भिक्षु भिक्षुनी का। और उपासक उपासिका पीछे के, मतलब उसको ब्रेक लगाना है या स्पीड देना है, सारे काम पीछे के पहिया का काम है। वैसे ही उपासक उपासिकाओं का, जब जब उपासक उपासिकाएं समझदार होते हैं, श्रद्धावान बनते हैं, बुद्ध धम्म खूब अच्छे से आगे बढ़ते हैं। और उपासक उपासिका कमज़ोर हो गया तो बुद्ध धम्म आगे बढ़ना भी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए उपासक उपासिकाएं अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि वही उपासक उपासिका से ही भिक्षु भिक्षुनी बनते हैं। भिक्षु भिक्षुनी जन्म से नहीं होते, वही उपासक उपासिका से। इसलिए उपासक उपासिका अच्छा बनना है और भिक्षु भिक्षुनी भी अच्छे से अच्छे बनना है, बुद्ध धम्म अच्छे से आगे बढ़ेगा। इसका मतलब उपासक उपासिका तो बनना ही है, भिक्षु भिक्षुनी भी बनना है। इसलिए कोई भी बनने वाला है तो उन लोगों को भी प्रेरणा दे के बहुत अच्छा है ऐसा बोलते जाना है। हम भंते को खूब आदर के साथ वंदना करते हैं और आपके 2-3 बच्चे देख के अच्छा एक तो भंते बनेगा ही बोले तो ऐसा कहते हैं, है ना। मतलब रेस्पेक्ट करते हैं, पर अपने बच्चे भंते बनाना हम नहीं सोचते। सोचना चाहिए, बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा दान है। तो इसलिए ये बात हमेशा याद रखना, भंते को फोन पे बोले, कहीं पे बोले जय भीम करके नहीं, वंदामी भंते जी करके। और उपासक उपासिकाओं में जय भीम नमो बुद्धाय अपने हिसाब से कहना है। तो उपासक उपासिकाएं, हम यही कामना करते हैं कि आप सभी जन बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके खूब श्रद्धावान बन के अपने जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे। जिस तरह अभी अच्छा हो रहा है आगे भी खूब अच्छा हो, ऐसा पुण्य कर्म करे और अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसे कामना करते हुए ये धम्मदेशना यहीं समापन करता हूँ। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं। साधु साधु साधु। अभी बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सवेतियो विवचन्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीले सनिच्छं वदापचायिनो चत्वारो धम्मा वदन्ति आयुवनं सुखं बलं। ये चितं पथितं तुह्यं क्षिप्तमेव समिधतु सपे पुरान्तु चित्तसङ्कप्पा चन्दोपन्नरसो यथा
आयु आरोग्य संपत्ति सग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति हिमिनाते समेचतो साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। बोलिए साधु 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 इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतो इदं मे पुण्यं निब्बानस पचयो होतो इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। साधु 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 दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरता हन्तु गच्छन्तु देवता गता सभ्ये बुद्धा बलपत्ता पचेकानं चयं बलं अरान्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सभ्यसो साधु साधु साधु। 3 बार वंदन कीजिए। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभ्ये बुद्धा बलपत्ता पचेकानं चयं बलं Okay. Sadhu, sadhu, sadhu. बुद्धं नमामि बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि संघ को नमन करता हूँ।